हेलो दोस्तों, आपका जेपी पोर्ट ऑफ डायमंड में स्वागत है। अपन शुरू करते हैं 4.2। ठीक। अच्छा देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर में कितना है 0। ठीक। अच्छा देखिए, हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको कहानी सुना चुके हैं। वहाँ पे हमने देखा था कि जो एक्स स्क्वायर होता है इसके गुणज का और लास्ट वाली संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने किया यहाँ पे मल्टीप्लाई। आपका कितना आएगा 5 का, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा। 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। ठीक। अब सोचिए ये आ गया आपका 1। अब हमको लेके आना, ध्यान से देखिएगा 3x। अब 3x लेके आना है, वो भी माइनस का। तो हम रखें 5 ये वाला और ये वाला 2। तो देखना 5 और रखें 2, इस 5 रखें माइनस में और 2 रखें अपन प्लस में। तो गौर से देखना आपका आएगा माइनस के 3। ठीक। अच्छा देखना x के फॉर्म में है बीच वाली वैल्यू, तो x दोनों में चिपका दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर कितना है 0। ठीक। अच्छा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हम इसको आगे और इसको पीछे लिख सकते हैं? तो आपकी इच्छा, आप लिख लीजिए, तो वो भी सही है आपका। ठीक। अब क्या करना है आपको, दोनों से आप कॉमन लीजिए। जैसे कि हमने दो का जोड़ा बनाया, यहाँ से दोनों से x आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा आपका x माइनस 5। ठीक। x माइनस 5 प्लस हो जाएगा आपका, यही नंबर बिल्कुल सेम उतार दीजिए आप, तो हो जाएगा x माइनस। अच्छा यहाँ पे देखिए माइनस है, x माइनस 5 ये ज्यों का त्यों रख बचेगा। कुल मिला के जो नंबर यहाँ पे आया वही नंबर यहाँ पे उतार दीजिए। अब आपको देखना है कि इसमें कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए प्लस का 2x। तो प्लस का 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमने प्लस का 2 बाहर रख लिया, बराबर में कितना चल रहा है आपका 0। ठीक। हमको मूल ज्ञात करना है इसके, तो गौर से देखिएगा। अब ये नंबर दोनों में कॉमन है, ये देखिए, तो फिर आ जाएगा बाहर कितना आएगा आपका दोनों से कॉमन x माइनस 5, अंदर बचेगा आपका x प्लस 2 बराबर कितना है आपका 0। तो ये यहाँ से निकलेगा आपका कितना, देखिए जब दो नंबर में आप आपस में मल्टीप्लाई में हो, जैसे a भी है बराबर में 0 है, तो आप इसको रखिए a बराबर 0 होगा। देखिए a 0 होगा तो देखना दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, या फिर ध्यान से देखना b बराबर 0 होगा, या हो सकता है दोनों 0। ठीक। तो या तो a होगा या b होगा, इसलिए हम रखा करते हैं। ध्यान से देखना ये दोनों मल्टीप्लाई में है, क्योंकि कोष्टक मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा। तो x माइनस 5 ठीक बराबर 0, या फिर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, x प्लस 2 बराबर कितना 0। तो x बराबर निकलेगा आपका प्लस 5, क्योंकि माइनस में इस तरफ जाएगा प्लस में बन जाएगा, और x बराबर निकलेगा आपका माइनस के 2। ये नंबर निकल आए आपके। ठीक, ये आपके मूल हो गए। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जो हमने लगाया वो सही है कि नहीं। पेपर टाइम पे हमको टेंशन होती है कि जो हम लगा के आए पेपर में वो सही है कि नहीं। तो इनमें से आप नंबर उठा के रखिए, यहाँ पे चेक करने के लिए बता रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम चेक करके बताते हैं, बस इतना ही, ये पूरा हल हो गया। हम आपको एक सवाल में आपको चेक करना दिखाते हैं, आपको कैसे करते हैं। हम 5 रखते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 5 का वर्ग। देखिए 5 का वर्ग हो जाएगा माइनस 3 गुणे 5, जहाँ जहाँ x मिले वहाँ वहाँ 5 रखिए। माइनस के 10 से 10, पूरा हल आना चाहिए 0 बनना चाहिए, पूरा पार्ट 0, क्योंकि ये 0 के बराबर है, तो 0 आना चाहिए पूरा पार्ट। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 25 माइनस 5 के 15 माइनस 10, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा माइनस के 25, और ये आपका रखा हुआ प्लस के 25। प्लस 25 माइनस 25 मतलब कितना आ गया आपका 0, यानी कि ये पार्ट 0 बराबर 0, मतलब ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक, आप चाहें तो माइनस 2 भी रख सकते हैं, ऐसे ही दोनों में बिल्कुल सेम आएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर में कितना है आपका 0। ठीक, ध्यान से देखना, शुरुआत और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसके गुणनखंड विधि से हल किया इसको, तो 2 छक्का 12, फिर 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 3, फिर 3 से डिवाइड किया कितना आएगा 1। ठीक, अब हमको चाहिए x मतलब यहाँ पे आगे संख्या देखनी है, संख्या 1 है, x है मतलब आगे कुछ नहीं, तो इसके 1 है, हमको 1 चाहिए। तो हम कैसे करें, ध्यान से देखना, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक, और कितना हो जाएगा आपका 3। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हमको प्लस का 1 चाहिए, तो हमने लगा दिया यहाँ पे प्लस से बड़ी वाले में और छोटे वाले में लगा दिया माइनस। 4 में से 3 में कितनी बची 1। अब देखिए x के फॉर्म में है, तो दोनों में x चिपका दीजिए, x ठीक बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा 4x, और माइनस का हो जाएगा 3x माइनस 6 बराबर कितना है आपका 0। ठीक, आपका सॉरी आपका ये प्लस का होगा। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों से कॉमन ले लीजिए। जैसे कि हम इन दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपका कॉमन
कॉमन आएगा आपका यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन, क्योंकि 2 की दूरियों में दोनों आते हैं, ये 2 के दोनों गुणज हैं, 2 का जोड़ा बना लीजिएगा। और कॉमन लेते हैं अपन, ध्यान से देखना यहाँ से 2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 के गुणज हैं दोनों। अब और एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स यहाँ पे है तो एक्स, एक एक्स आएगा बाहर, अंदर बचेगा केवल एक एक्स। और यहाँ से देखना 2 तो बाहर लेगा इसका, केवल 2 बस बचा। देखिए 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो 2 तो बाहर लेगा, 1 2 बचा हुआ है, एक्स तो बाहर ही घसीट ले गए। अब देखिए जो नंबर आपका यहाँ पे कॉमन आया वही चीज़ आप यहाँ पे भी लिख दीजिए, तो एक्स प्लस हो जाएगा आपका 2 बराबर में कितना चल रहा है 0। ठीक, इनसे दोनों से कॉमन लेना है, या फिर आप डायरेक्ट सोचो कि एक्स में काय का मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 3x बन जाए, तो देखना माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 का, तब ये बनेगा -3x। ठीक, अब पीछे वाला ऑटोमेटिक आएगा। यदि आपको चेक करना है कि जो हमने लिया वो सही है कि गलत, तो आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करके देखना, यही आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन थोड़ा आसान बनाएगा आपके सवालों को। जैसे कि अगला क्वेश्चन आने वाला है रूट वाला, उसमें आपको दिक्कत जाएगी यदि आपने थोड़ा इसको ध्यान से नहीं देखा तो। गौर से देखिएगा, फिर 2 का जोड़ा बनाते हैं, फिर अगर दोनों से बाहर आ जाएगा देखना x प्लस 2 यहाँ पे भी है, दोनों से बाहर आ गया x प्लस 2, अंदर बचेगा आपका देखना 2x माइनस है, माइनस लगा देंगे, 3 है, 3 लिख दिया, बराबर में कितना है 0। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा x प्लस 2 बराबर 0, या फिर होगा ध्यान से देखना 2x माइनस 3 बराबर कितना 0। तो x के 2 मान निकलेंगे, एक निकलेगा आपका x बराबर -2 और दूसरा मान निकलेगा 2x बराबर 3, माइनस का इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि x बराबर निकलेगा आपका x बराबर 3/2। ये दोनों मान निकला है आपके, एक ये निकला और दूसरा मान ये निकला। ठीक, तो अतः लिख दीजिएगा, अतः मूल आपके कौन कौन है, -2 और दूसरा है आपका 3/2। आप चाहें तो इसको रख के यहाँ पे आंसर चेक कर सकते हैं, एक बार और हम चेक करते हैं अपन। तो ये हो जाएगा आपका, देखना जैसे कि आपका 2 लिखा हुआ, हमने 2 लिखा, -2 है 2 लिख दिया, x की जगह -2 है, हमने -2 ले लिया, स्क्वायर है इसका स्क्वायर लगा दिया, प्लस x है, x की जगह रखा -2। ठीक, और -6 है। ठीक, अब देखिए इसको हल करिए, 0 आना चाहिए क्योंकि ये 0 के बराबर है, तो ये भी 0 होना चाहिए। तो देखना ये हो जाएगा आपको, माइनस कवर करेंगे प्लस आएगा, 2 कवर करेंगे 4 आएगा, 4 का 2 से गुणा करेंगे 8 आएगा, माइनस का प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा -6। ठीक, -8 हो जाएगा, यानी कि 8 माइनस 8, तो कितना आएगा आपका 0। ठीक, मतलब ये आपका आंसर एकदम सही है। आप चाहे तो ये वाला भी मान रख सकते हैं। ऐसे करके आपको क्वेश्चनों को थोड़ा 2 मिनट लगते हैं, 2 या 3 मिनट, आप आराम से इनको चेक कर सकते हैं पूरे क्वेश्चनों को। ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर कितना है 0। अब शुरुआत वाले का और लास्ट वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करिए, जैसे कि √2 गुणे हो जाएगा आपका 5√2। अच्छा देखिए, रूट के बाहर वाली संख्या का रूट के बाहर वाली संख्या से मल्टीप्लाई होता है, अंदर वाली का अंदर वाली से। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। अच्छा, इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है। ठीक, यहाँ पे गुणा का। अब देखिए ये √2 और √2 अंदर अंदर का गुणा होगा तो √4 हो जाएगा। √4 का मान होता है कितना 2, और पहले से 5 है तो 5 दूनी कितना हो गया 10। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, इसके गुणनखंड निकालिए 10 के, तो कितना है आपका 10, 2 से डिवाइड करिए कितना आएगा 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 1। ठीक, अब हमको चाहिए 7 प्लस के, तो हम एक काम करें, रखें हम प्लस के 2 और प्लस के 5, इसको में भी लगा दें प्लस, इसमें भी लगा दें प्लस। एक्स के फॉर्म में है इसलिए एक्स इसमें, समझ में आ रहा है। चलिए शुरुआत का और लास्ट वाला जो कहते हो लिखते हैं, जैसे कि आपका है √2x²। ठीक, इसमें से 5x पहले उठा लेते हैं, 5x। ठीक, और प्लस का 2x, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 7x। देखो जोड़ने में ये आना चाहिए, गुणा करें इनका तो ये आना चाहिए, और प्लस का आपका लास्ट में जो कहते हैं उतार दीजिए 5√2 बराबर 0। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, 2 का जोड़ा बनाइए यहाँ से और यहाँ से, और कॉमन लीजिए। जैसे कि हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे x² और यहाँ पे x है तो x बस आएगा कॉमन, बाकी और कुछ नहीं आ रहा है कॉमन। तो अंदर कितना बचेगा आपका √2x और प्लस का 5, क्योंकि आपका ध्यान से देखना x तो बाहर ही आ गया, केवल √2 और x बचा है। यहाँ से भी बिल्कुल सेम यही चीज़ लिख दीजिए, लिखेंगे हम √2 और प्लस का कितना है, सॉरी √2x लिख लीजिए। अब डायरेक्ट यही लिखना है आपको, √2x और प्लस का कितना है 5, हमने लिखा प्लस का 5। ये देखिए यहाँ फ़ायदा आपको होगा, आपको ये तरीका समझने में। ध्यान से देखना, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या कॉमन लूँ। ठीक, क्योंकि ये नंबर तो ऐसा है नहीं, तो गौर से देखिएगा, इस नंबर में हम काय का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाए, या फिर नहीं आता दिमाग में तो पीछे वाले नंबर से उठा लो, इसमें हम काय का मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाए।
तो गौर से देखिएगा 5 में हम काय का मल्टीप्लाई करें +5 में कि आ जाए +5√2, तो इसमें करेंगे हम +√2 का कॉमन। अब यदि आप अंदर कर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही आएगा, जैसे कि √2 का √2 से गुणा करेंगे √4 का मान होता है कितना 2, ठीक। और x ज्यों कहते हो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5√2, ठीक। अब इन दोनों से फिर कॉमन ले लीजिए, देखिए ये नंबर बार बार आ रहे हैं तो हमने ले लिया यहाँ से बाहर कॉमन। देखिए हमने दोनों से कॉमन लिया तो दोनों में कॉमन है ये, तो हमने लिखा 2x और +5, ठीक। ये दोनों से बाहर आ गया। अंदर कितना बचा आपका, ध्यान से देखिएगा x और प्लस लगा देंगे हम √2 बराबर कितना है आपका 0, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा √2x + 5 बराबर 0, या फिर ध्यान से देखना ऐसे होगा x + √2 बराबर 0, ठीक। अब पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका मान x बराबर 5 प्लस का और √2 ज्यों का त्यों, ठीक। और कितना हो जाएगा आपका, इस तरफ चलेंगे तो या जैसे होगा आपका x बराबर -√2, ठीक। तो या तो ये इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना x बराबर 5, ये गुणा में है डिवाइड में आ जाएगा यानी कि √2, और इस तरफ हो जाएगा आपका ये, तो ये निकला है आपके मूल, लिख देना अतः मूल ये और ये है, ठीक। लीजिए आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन शुरू करते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका 2x² - x + 1/8 बराबर 0, ठीक। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार यहाँ पे 1/, करके है, बटे करके वैल्यू है, अभी तक तो हमने इसको ऐसे कोई सवाल देखे नहीं, तो हम कैसे करें, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा हम क्या करें, पूरे का ले लें एलसीएम, इसके बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में कुछ नहीं, तो हमने रख लिया 1 ठीक। तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपका 8, हमने ले लिया 8 को लघुत्तम, 1 का 8 में भाग लगाए 8 बार गया, 8 का 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 16, x² है x², माइनस है माइनस लगाएंगे हम, 1 का 8 में भाग लगाएंगे 8 बार जाएगा, 8 का x में गुणा करेंगे कितना आएगा 8x, प्लस से प्लस लगा दिया, एक देखिए 8 का 8 में भाग लगाया 1 बार गया, 1 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 1, बराबर में कितना चल रहा है 0। अब सोचिए ज़रा, ये भाग में इस तरफ जाएगा गुणा में हो जाएगा, सिंपल बन जाएगा आपका क्वेश्चन, जैसे पिछले क्वेश्चन थे आपके वैसे कुछ, तो ये बन जाएगा आपका 16x² माइनस के 8x प्लस का 1 बराबर में कितना है 0, ठीक। ये भाग में था गुणा में चला गया, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। अब देखिए 16 और 1 का मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 16, 16 के गुणनखंड निकाले हमने, देखना पहले 2 से काटा 8 आया, 2 से काटा 4 आया, 2 से काटा 2 आया, 2 से काटा 1 आया। अब सोचिए मेरे को लेके आना है, ध्यान से देखना माइनस के 8, ठीक, माइनस के 8 लेके आना है, तो माइनस के 4 कर दें हम और माइनस के 4 कर दें, ठीक। दोनों में x लगा दें क्योंकि x के फॉर्म में है, तो गौर से देखिएगा ये हो जाएगा आपका 16x² माइनस के 4x और माइनस के 4x, ठीक। ये हो जाएगा माइनस के 4x माइनस के 4x और प्लस का हो जाएगा 1 बराबर में कितना है 0, ठीक। अब दोनों से कॉमन ले लीजिए, ध्यान से देखें, दो का जोड़ा बनाइए, कॉमन लीजिए, जैसे कि यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, देखिए 4 का गुणज है, ये भी 4 का गुणज है, तो 4 ले लेते हैं कॉमन, और यहाँ पे x², यहाँ पे x है यानी कि x भी ले लेते हैं कॉमन, अंदर बचेगा आपका 4 यानी कि 4, ठीक, क्योंकि 4 ले गए बाहर तो 4 बचेगा अंदर, क्योंकि 4 चौके होता है 16, ठीक। या फिर इसका इसमें भाग लगा दीजिए, ध्यान से देखना x तो ले गए बाहर, केवल x बचा माइनस, देखिए यहाँ से पूरा 4x ले गए हैं बाहर, तो यहाँ पे नंबर ही नहीं बचा, और जब ना बचे ना तो इनके गुणा में कुछ नहीं हो तो 1 होता है, तो कुछ नहीं बचे तो 1 रख लीजिएगा, ठीक। अब यही नंबर बिल्कुल सेम छाप दीजिएगा, यहाँ पे हमने लिखा 4x माइनस 1 बराबर में कितना है 0, ठीक। अब सोचिए ज़रा कि मेरे को 4x में क्या का मल्टीप्लाई करें कि आ जाए माइनस का 4x, तो हमने करें माइनस और 1 का, ठीक। कॉमन भी तो लेना पड़ेगा, तो कोई संख्या नहीं आ रही, कॉमन मतलब कितना आ रही है 1, तो हमने लिखा 1, ठीक। अब क्या करिएगा, ध्यान से देखना, दोनों से अब फिर से ले लेते हैं हम कॉमन, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल सेम संख्या हैं, तो हमने लिखा 4x माइनस का 1, ठीक। और अंदर कितना बचेगा आपका, देखिए ये ले गए बाहर 4x माइनस 1, अंदर बचा आपका देखना 4x माइनस का 1, ठीक, बराबर में कितना चल रहा है इसके 0। देखिए ये आपका नीचे नहीं आ पाएगा, इसलिए इसको बाजू में करते हैं, ठीक, बाजू में करते हैं, तो हम इसको लिखेंगे, ध्यान से देखना, इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0, तो हम लिखने लाइन खींच लेते हैं, हमने लिखा 4x, ठीक, माइनस 1 बराबर 0, या फिर होगा, ध्यान से देखना 4x माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि सेम आ रहा है दोनों में, तो ध्यान से देखिएगा पक्षांतर कर दीजिए इस तरफ, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 1, और यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 4x बराबर कितना 1, ठीक।
अब इसको आप इस तरफ भेजिए तो x बराबर निकला 1 बटे कितना 4, इस तरफ भी निकला x बराबर 1 बटे कितना 4, क्योंकि ये गुणा में नीचे भाग में जाएगा, गुणा में है नीचे भाग में जाएगा, ये देखिए गुणा में था नीचे भाग में आ गया। तो लिख दीजिएगा अतः मूल्यक, लिखेंगे हम, ध्यान से देखना, अतः ये आपका काम है, अतः मूल जो निकले आपके वो निकले 1/4, 1/4, 2 मूल लिख लेना। ये चौथा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपका 100x² माइनस 20x प्लस 1 और बराबर में कितना है 0, ठीक। इसको हल करते हैं अपन, तो कितना आएगा 100 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 100, हमने 100 रखा, ठीक। 2 से डिवाइड किया 50 आया, फिर 2 से डिवाइड किया कितना आया 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, ठीक। अब हमको चाहिए माइनस के 20, सोचिए माइनस के 20 चाहिए, तो एक काम करें 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी कि माइनस के 10 ले लें और माइनस के 10 ले लें, माइनस के 20 आ जाएगा। हमको माइनस के 20 चाहिए, एक्स के फॉर्म में एक्स चिपका दो दोनों में, शुरुआत का और लास्ट का ज्यों करते हो। तो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आपका 100x², ठीक, माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर कितना है 0। अब आप इन दोनों से कॉमन लीजिए, जैसे कि हम इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों से 10, क्योंकि ये 10 का गुणज है, ये भी 10 का गुणज है, तो गौर से देखना 10 ले लिया हमने कॉमन, हाईएस्ट गुणज लेना है यहाँ पे, ठीक है, बड़ा गुणज लेना आपको। तो गौर से देखना यहाँ पे x², यहाँ पे x है, x आ जाएगा कॉमन। अब सोचिए यहाँ से 10 ले गए बाहर, तो 10 धाम 100 होता है, तो 10 आ गया यहाँ पे, एक x बचेगा माइनस का क्या, तो कितना बचा आपका, देखिए पूरा 10x तो बाहर चला गया, कितना बचा आपका, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, और अंदर वैल्यू कितनी बचेगी, ये बिल्कुल सेम चीज़ दोबारा लिख दीजिए, लिखेंगे हम 10x माइनस 1, ठीक। इसमें काय का गुणा करें कि ये बन जाए माइनस का 10x, तो लिखेंगे माइनस का 1, ठीक, और बराबर में कितना है 0। चलिए दोनों नंबर से फिर से कॉमन लेते हैं, ठीक। नंबर है आपका, ध्यान से देखना, दोनों में 10x माइनस 1, तो लिखा हमने, ध्यान से देखना, दोनों से 10x माइनस 1, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, अंदर कितना बचेगा आपका, देखना 10x माइनस 1 बराबर में कितना हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, एक बार लेंगे हम 10x माइनस 1 बराबर 0, या फिर ध्यान से देखना दूसरा हो जाएगा आपका 10x माइनस 1 बराबर 0। चलिए इतने में नहीं आ रहा है तो इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक, लाइन खींच ली हमने, इसको पक्षांतर कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका, देखना 10, ठीक, x, ये माइनस में इस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका प्लस का 1 आ रहा है, या फिर ऐसे दूसरा वाला होगा 10x बराबर 1, ठीक, ये वाला देखिए 10x बराबर 1, माइनस में प्लस में हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर करते तो x बराबर निकला 1/10, दूसरा भी मान निकला x बराबर 1/10, ठीक, ये मान निकले आपके। तो लिख देना अतः मूल x बराबर 1/10 और दूसरा है आपका x बराबर 1/10। तो ये आंसर हो गया आपका, 5वां क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो चलते हैं उदाहरण नंबर 1 में, ठीक। देखना उदाहरण नंबर पहला बोल रहा है कि जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब कि दोनों के पास 45 कंचे हैं और 45 कंचों के बाद उन्हें 5-5 खो दिए। तो अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, ठीक। तो क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं, ठीक। अपन ऐसे समझते हैं, देखना जान और जीवंती नाम के 2 आदमी हैं, दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं आपके 45। तो पहले दिया है करके लिख लो, दिया है। ये दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से देखना, दूसरे का पहला, क्योंकि 2 ठे क्वेश्चन है इसी के अंदर। तो दिया है जान व जीवंती, देखना क्वेश्चन है आपका, जान व जीवंती के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं आपके 45। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोचिए कि जैसे हम बोले आपसे, एक उदाहरण उठाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो कि आपके पास 10 कंचे हैं, देखो मैं हूँ और आप है, आप मतलब जो भी आप देख रहे हैं, अपना नाम कमेंट करिएगा, फिर हम आपका नाम भी लेंगे अगले बार वीडियो में, ठीक। तो उदाहरण में तो गौर से देखिएगा, आपका हमारे और आपके दोनों के कंचों का जो योग है मान लो 10 है, हमारे टोटल दोनों के पास है 10 कंचे, ठीक। अब सोचिए
दोनों के पास है 10, तो जो हम है हमारे पास है मान लो 3 कंचे, हमारे हैं इनमें से 3 कंचे, तो आपके कितने हुए, तो हम ना आपके हुए ध्यान से देखना 7 कंचे। अब कैसे निकला वो 7, तो हमने 10 में से दिए अपने, देखिए 10 टोटल कंचों में से हमने अपने वाले निकाल लिए, तो बचे केवल आपके कंचे, तो कितने कंचे हो गए आपके 7। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक को मान लो, क्योंकि जो आपके ध्यान से देखना ये समीकरण है, ध्यान से देखिएगा, ये वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण में केवल एक ही अज्ञात संख्या होती है, वो होती है x, तो एक ही मानना पड़ेगा आपको। तो एक को मान लो x, तो दूसरा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, दूसरा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लो 2 जन थे, 2 जन के पास टोटल कंचे कितने हैं आपके 45। सोचिए कि 2 जन के पास कंचे हैं 45, तो एक के पास कितने हमने मान लिए x, तो दूसरे के पास हो जाएंगे 45 माइनस x, जैसे कि पिछले वाले में किया हमने, टोटल कंचों में से इसके कंचे निकाल के फेंक दिए, बाकी दूसरे वाले के कंचे निकल आए। ठीक, तो एक है जान और दूसरी है जीवंती। तो देखना हमने माना करके लिखा, माना जान के पास कंचे हैं, जान के पास प्रारंभ में, ठीक, ठीक, जान के पास प्रारंभ में कंचे कितने हैं x, तो जीवंती के पास हो जाएंगे, जीवंती के पास प्रारंभ में कंचे कितने हो जाएंगे आपके, कंचे हो जाएंगे आपके 45 माइनस x, 45 लिखा हुआ, 45 माइनस x, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, अब इनके 5 कंचे खो जाने के बाद देखिए कितनी अज्ञात राशियां हुई। आपने पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यदि आपको बेस बनाना है ना इस पार्ट का, तो हमने पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से प्रयास किया कि थ्योरिकल क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। तो कितनी अज्ञात राशियाँ यहाँ पे 1, तो समीकरण कितना बनाना पड़ेगा 1। अब बनाए कहाँ से, तो हमको एक और एड्रेस दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि दोनों के 5 कंचे खो जाने के बाद इनकी जो कंचों का गुणनफल है वो कितना आता है आपका 124। ठीक, यही है ना, जो 5 कंचे जैसे ही इनके खो जाएंगे, फिर इनके कंचों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना नंबर आएगा 124, यानी कि 124 कंचे हो जाएंगे। गुणा करने में जो नंबर हो जाएगा वो नंबर आएगा आपका 124। जैसे सोचिए मेरे पास 10 थे और आपके पास है 7, ठीक, इनमें से 5 खो गए, तो इसके पास कितने बचे आपके 2, इसके पास कितने बचे 5, दोनों का गुणा किया कितना आया 10। ऐसे ध्यान से देखना, कंचे खो जाने के बाद दोनों के 5 माइनस कर दिए, इसके भी 5 माइनस, इसके भी 5 माइनस, फिर दोनों का गुणा किया तो 10 निकला। अब इस 10 में पहुँचे कैसे, जब हमने इन दोनों को 5 कंचे में, टोटल कंचों में से इनके जो कंचे थे उनमें से 5 घुमा दिए, फिर इसके बाद जो बचे उनका आपस में मल्टीप्लाई किया तो दोनों का गुणनफल निकल आया। ऐसे ही हमको यहाँ पे भी करना है, ध्यान से देखिएगा, हम करते देखना 5 कंचे इनके खो देते हैं, ठीक, ये खो देते हैं 5 कंचे, तो देखना 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद जान के पास कंचे कितने हो जाएंगे, देखना जान के पास कंचे हो जाएंगे आपके x माइनस 5, ठीक, देखना x माइनस 5, और जीवंती के पास कंचे कितने हो जाएंगे आपके, तो इसमें से 5 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 45, क्योंकि जीवंती के पास कितना है 45 माइनस x, तो 45 माइनस x माइनस 5, ठीक, 45 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 40, तो जीवंती के पास बचे हैं कितने 40 माइनस x कंचे। देखिए 2 नंबर मिल गए आपको, एक ये और एक ये, ठीक। अब देखिए आपको और क्या दिया है, दोनों के कंचों का गुणनफल, देखना 5 कंचे खो जाने के बाद दोनों के कंचों का गुणनफल बराबर कितना है आपका 124, बराबर कितना है आपका 124। अब इसको अपन ऐसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, पहले कंचे इसके, सॉरी क्या नाम है, जो जान है, जान के पास कंचे कितने x, दोनों को गुणा कर दीजिए, खो जाने के बाद नंबर जो थे, देखना जान के पास है x माइनस 5, ठीक, हमने ये रख लिया, यहाँ तक पहुँचना हमको, दोनों को गुणा कर दिया हमने, ये हो जाएगा आपका 40 और माइनस कितना x, और बराबर में कितना चल रहा है आपका 124, ठीक, ये निकला आपका। अब इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए इतने में नहीं आ रहा है तो हम यहाँ से लाइन खींचते हैं, चलिए इनका गुणा करते हैं, कितना आएगा आपका, देखना x का 40 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 40x, ठीक, x का माइनस x से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस होगा तो माइनस आएगा, और x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर,
ये माइनस में है, ये प्लस में, तो आएगा आपका माइनस। ठीक, 5 का 40 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 200, क्योंकि 40 पंचे होता है 200। ठीक, ये माइनस में है, ये भी माइनस में, तो आएगा आपको माइनस, प्लस आएगा, सॉरी, गुणा करने से माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस। 5 का x में गुणा करेंगे कितना आएगा 5x, बराबर में कितना चल रहा है 124। ठीक, 124 लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 124 लिखा हुआ है बराबर में। अब इसको हल करेंगे, देखना बड़ी संख्या जिसमें बड़ी पावर है वो आगे लिख लिया, छोटी छोटी पावर की, एक ये है 40x, एक है 5x, तो प्लस का हो जाएगा, ध्यान से देखना 45x, कितना 45x। ठीक, माइनस के 200 ये रखा हुआ है, देखिए 45 कैसे 40x और 5x 45x, क्योंकि प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा आपका ये 200 माइनस के, माइनस का हो जाएगा आपका 124, बराबर में कितना 0, क्योंकि आपको पता है द्विघात समीकरण में पूरी वैल्यू एक साइड होती है। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको माइनस के x², और प्लस का हो जाएगा कितना 45x। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका माइनस का, देखिए 4 2 और 1 3, यानी कि 324 आया। ठीक, अब ये क्वेश्चन बन चुका आपके पिछले वाले क्वेश्चनों जैसे, इसको हल करिए। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, मतलब एक है, एक का 324 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 324। 324 के गुणनखंड निकाल लीजिए, 324 के गुणनखंड निकालेंगे, पहले 2 से काटेंगे तो निकलेगा 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, 2 दूनी 4। ठीक, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। ठीक, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 नाम 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 तिरका 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 1। हमको चाहिए 45 चाहिए प्लस के, वो भी तो हमने लिखा, देखना 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 4 12 36, तो एक बना आपका 36 और 3 तिरका 9, दूसरा बना आपका 9, तो एक है आपका 36 और दूसरा है 9, दोनों को प्लस प्लस में रखिए, प्लस का 45 आ जाएगा, दोनों को जोड़िए प्लस का 45 आएगा, एक्स के फॉर्म में एक्स चिपका दीजिएगा, समझ में आ रहा है। तो देखना ये हो जाएगा आपको माइनस का x², माइनस के 36 x, सॉरी प्लस के 36x और प्लस के 9x, और माइनस का है 324, बराबर में कितना चल रहा है इसका 0। दो का जोड़ा बनाइए, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, कॉमन लीजिए, जैसे कि यहाँ से कॉमन आएगा आपका x हमने ले लिया, अंदर बचा कितना माइनस के x। ठीक, और प्लस का कितना 36, क्योंकि x तो बाहर ले गए, इसका 36 ही बस बचा। हम बोलते हैं बिल्कुल सेम यही नंबर दोबारा लिख लीजिए, माइनस का x और प्लस का 36 और बराबर में कितना चल रहा है 0। अब दिमाग लगाइए कि माइनस के x में काय का गुणा करके ये बन जाए प्लस का 9x, तो हमने कर दिया प्लस के माइनस के 9x का, माइनस के 9 का, तो देखिए माइनस माइनस बना देगा प्लस, 9 का x में गुणा करेंगे 9x, देखिए माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, 9 छक्का 54 की 4, हाँ सही 5 आएंगे, और 9 30 27 और 5 32, मतलब कॉमन आप ले सकते हैं, ध्यान से देखना ये नंबर को सोच लीजिए फिर इसके बाद। ठीक, अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये दोनों में फिर नंबर मिला हमको कॉमन, ये और ये, फिर हमने ले लिया कॉमन, तो अंदर कितना बचा आपका x प्लस 36, अंदर बचा आपका x माइनस 9। देखना कैसे, यहाँ से ये नंबर बाहर ले गए तो कितना बचा आपका x, यहाँ से ये नंबर बाहर ले गए तो कितना बचा आपका माइनस के 9, और बराबर में कितना चल रहा है इसके 0, तो हम लिखेंगे, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा माइनस के x प्लस 36 बराबर 0, या फिर ऐसे होगा, ध्यान से देखना, x माइनस 9 बराबर कितना 0। ठीक, तो ये हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, माइनस का x, देखना ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा कितना 36 माइनस का, ये x बराबर हो जाएगा दूसरा नंबर, x बराबर प्लस के 9। ठीक, ये नंबर आ गया आपका, देखना ये हो जाएगा आपका x, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर कितना 36, तो ये 2 नंबर निकल आए आपके। तो इन दोनों नंबरों में से कोई सा भी नंबर आप उठा सकते हैं। अब यहाँ पे जगह नहीं बची, इसलिए हम थोड़ा नीचे लिखते हैं। ठीक, इसके अतः करके लिखिएगा, अतः जान के पास, तो कौन सा नंबर उठा लें, सोचिए 9 उठाते हैं यहाँ से हैं, क्योंकि दोनों नंबर में से कोई सा भी उठा सकते हैं, आपकी इच्छा। तो चलो हम जैसे 9 उठाते हैं, तो देखना जान के पास कितने गंजे हैं आपके, x, और x का मान निकला है कितना 9। ठीक, और जीवंती के पास यहाँ निकाल लेते हैं, जीवंती के पास निकलेंगे थे 45 और माइनस x, तो चलो यहाँ पे x की जगह रख देते हैं, यहाँ पे नीचे लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 9, यानी कितना हो जाएगा आपका 36। ये आपका आंसर हो गया। तो अतः करके लिख दीजिएगा, जान के पास 9 कंचे और जीवंती के पास 36 कंचे हैं। ठीक, या फिर हो सकता है यदि आप 36 लेते हैं तो 36 यहाँ पे रखेंगे, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे हो जाएगा 36, जान के पास 36, और 45 में से 36 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 9। तो जान के पास कितने कंचे हैं आपके 36,
और जीवंती के पास बचे कितने 9, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आज अपन इतना ही क्वेश्चन करते हैं, कल देखेंगे बाकी के क्वेश्चन। धन्यवाद।